बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 3 दिसंबर है। इलेक्शंस होने जा रहे हैं जी और यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको भी यकीन दहानी करवा दी गई है कि जी आप अगले सदर होंगे। वैसे तो जब पीटीएम बनी और इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तब भी उनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि जी आपको सदर बनाया जाएगा पाकिस्तान का, लेकिन वो नहीं बन सके और पीडीएम की जो कारकर्दगी थी वो भी आपके सामने आ गई। तो एक तो ये पूरा जो निज़ाम है वो एक सेटिंग बना रहा है कि जी ऐसे-ऐसे होगा और उसके बाद जो है पाकिस्तान आगे चलेगा और तरक्की होगी। जैसे पहले 16 माह पहले ये सारा प्लान बनाया गया था कि जी कोई मसला नहीं होगा, हुकूमत गिराएँगे, इमरान खान जो है वो घर जाकर बैठ जाएगा और जो है ज़बरदस्त तरीके से चलेगा और जनरल बाजवा साहब को जो है उनको तो एक्सटेंशन भी मिल जाएगी। तो ये सारा प्लान था, लेकिन जो हुआ वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो अब दोबारा एक ऐसा प्लान है और नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान भी हैं। उनका हाल बिल्कुल वैसा सा ही हुआ हुआ है जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल जो मैच था उसमें कोहली का था लास्ट ओवर्स में। उसे पता था कि हम मैच हार चुके हैं लेकिन फिर भी मैच खेलना पड़ रहा था। और नवाज शरीफ साहब को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमें वोट नहीं डलना, कितनी का हमें मदद मिल जाएगी, कितनी की जो है धांधली हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कितनी की मदद कर लेगी, जो कि पंजाब में तमाम आरओज़ हर तरह की सेटिंग जो है कर ली गई इलेक्शंस को लेकर। लेकिन फिर भी यही खौफ है और ये खौफ इतना है कि समझ कुछ नहीं आ रही है। नवाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया, उसके बाद पार्टी कन्वेंशंस भी 1-2 ही किए हैं और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है उनके जलसे, उन्होंने जो बलूचिस्तान क्वेटा में जलसा किया, एक शानदार जलसा था। तो उनके जलसे भी अच्छे हो रहे हैं, उनके पार्टी कन्वेंशंस भी अच्छे हो रहे हैं, उनके पास बयानिया भी है और उन्होंने तो बयानिया रखा ही हुआ है कि जी नवाज शरीफ जो हैं वो हमदर्दी हासिल कर रहे हैं, नवाज शरीफ जो है वो गारंटियों के ऊपर चल रहे हैं और ये बिल्कुल बात भी ठीक है। जो तासुर दिया गया पीएमएलएन के लोगों की तरफ से और जो नवाज शरीफ साहब ने खुद दिया, तो ये बात अब फाइनल हो चुकी है कि जी नवाज शरीफ साहब को ये गारंटियाँ दी गई हैं। लेकिन जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाता ये सारी चीज़ें, ये सारी गारंटियाँ अधूरी हैं, इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा। अब इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इमरान खान के ख़त का जवाब दिया, वो कल भी हमने आपके सामने जो है उसका ज़िक्र किया, लेकिन फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो उसकी डिटेल्स जो है हमने शेयर नहीं की। तो वो आज उसके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, वो कितने क बाइस्ड और जो हैं वो जज हैं और क्या वो इमरान खान को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है, जो कि अभी तक नहीं मिली और जो आगे मिलने का कोई इम्कान नहीं है, जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, क्या वो दिला सकेंगे? जो उन्होंने जवाब दिया है वो तो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन जिस तरह का जवाब उनकी तरफ से दिया गया है तो इससे साफ वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान को अब आने वाले जो अगले कुछ महीने हैं उसमें क्या इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता और ना ही इमरान खान को उनके केसेस में कोई बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। क्योंकि जो नैब ने रेफरेंस दायर किया है वो भी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो बहरिया टाउन के हवाले से जो अपनी एक स्टेटमेंट लिखवाई है, नैब ने उसी स्टेटमेंट को बहाना बनाकर जो है एक पूरा रेफरेंस दायर कर दिया है और ये इंसाफ तो इमरान खान साहब को मिलने नहीं वाला है, जो अभी तक लग रहा है। तो जो उन्होंने ख़त लिखा है वो भी आपके सामने रखेंगे। शेर अफजल खान मरवत और पीटीआई के 104 कारकुनान के ऊपर जी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो किस वजह से किया गया वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़त के हवाले से बात कर लेते हैं कि ख़त लिखा किसने? इमरान खान साहब ने नईम हैदर पंजूता साहब को कहा और उन्होंने ख़त लिखा, क्योंकि इमरान खान साहब खुद तो जो है वो हदायत ही दे सकते हैं, वो बाहर निकल कर ना तो ख़त पोस्ट कर सकते हैं और इमरान खान साहब ने पहले भी काफ़ी सारे ख़त सुप्रीम कोर्ट को लिखे हैं। फिर उन्होंने साइबर के हवाले से भी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने कहा कि जी इसके बारे में तहकीकात करवाई जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के खदशात को लेकर उनके साथ जो पिछले जब से उनको अरेस्ट किया गया और फिर 9 मई के वाक़यात के बाद जो उनकी जमात के साथ किया गया, जिस तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाएँगे रहनुमाओं की, उनको प्रेशराइज़ करके जो है पीटीआई को छोड़ने के ऊपर मजबूर किया गया। तो उसमें जो है इमरान खान साहब ने काफ़ी दफ़ा ख़त लिखे हैं, लेकिन ख़ैर इस ख़त का जवाब आया है और ये ख़त जो है इसका जवाब सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने दिया है, सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक साहब। और वो क्या कहते हैं, बेसिकली तो वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के अल्फाज जो हैं वो बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर ना दबाव डाला जा सकता है और ना ही वो जानिबदारी करेंगे, लिहाजा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा अपने फ़राइज़ की अदायगी और अपने मनसब के हलफ की पासदारी करते रहेंगे। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी का मज़ीद कहना था कि ये दस्तावेज़ अभी हमें मौसूल नहीं हुई थी, उससे पहले इमरान खान साहब के जो वकील हैं पंजूता साहब, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर
शेयर कर दी थी। तो क्या ये हैरान कुन अमर नहीं है? हालाँकि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ, जब वो अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे और सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो तब उन्होंने कितने खत जो है सुप्रीम कोर्ट को लिखे और फिर बाकायदा उन खतूत को, अभी वो सुप्रीम कोर्ट मौसूल नहीं होते थे, उससे पहले ही जो है उनको मीडिया के ऊपर शेयर भी किया जाता था और अपने कुछ हामी सहाफ़ियों को जो है बाकायदा उन्होंने अपने लिए कैंपेन करने का भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है जी कि मीडिया को बताना कि जी हमने ये खत लिखा है, अब देखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं। तो वैसे तो जो इमरान खान साहब के साथ पिछले 16 माह में हुआ है, या ख़ास तौर पे जो 9 मई के बाद इमरान खान साहब की पार्टी के साथ किया गया है, तो क्या हमारे जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब हैं, उनको ये नज़र नहीं आ रहा? क्या वो मीडिया नहीं देखते हैं? तो उन्हें सब कुछ ही पता है कि जी एक जमात के साथ जो है वो क्या किया जा रहा है, क्या एक जमात को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दी जा रही है, क्या जिस तरह उनके लोगों को अरेस्ट किया जाता है, बाद में अदालत के हुक्म आने के बावजूद उनको जो है रिलीज़ नहीं किया जाता, उनको किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला मौजूद है, लेकिन फिर भी अदालतों के फैसले जो है नहीं माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको पता है कि जी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड तो नहीं मिल रही है और हमारे कहने से भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो चाहें तो सब कुछ ही हो सकता है और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड भी मिल सकती है और इंसाफ भी फराहम हो सकता है, लेकिन चाहे जाने के ऊपर है। तो ये जी उन्होंने बहरहाल जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी आप हमें हमारा जो तरीक़ाकार है वो मत समझाएँ। काज़ी साहब जो हैं वो किसी चीज़ का दबाव नहीं लेते हैं। हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी जो है वो पता है कि हमने कैसे करनी है, तो आप हमें ये मत सिखाएँ और ये मीडिया मत खेलें। तो ये जी उन्होंने ख़त का जवाब दिया। ये नहीं बताया कि जी आपको लेवल प्लेइंग फ़ील्ड में मिलेगी और जो इमरान खान साहब के केसेज़ ज़मानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह उनके साथ कर रही है, जिस तरह तोशाखाना केस में उनको गिरफ्तारी अभी तक चल रही है, उनकी ज़मानत नहीं हुई है और फिर जो साइफ़र केस के हवाले से जो है वो उनके साथ किया जा रहा है। फिर जो नैब 190 मिलियन पाउंड और अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से जो किया जा रहा है, तो ये सब कुछ पता है। लेकिन बात ये है कि इंसाफ नहीं मिलेगा और ये जब तक काज़ी फ़ाइज़ साहब हैं मुश्किल ही लगता है। कुछ हो जाए, इंसाफ हो भी जाए, फैसले हो भी जाएँ तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी की जो सूरत-ए-हाल है और जिस तरह का आगे से जवाब दिया गया ख़त का, उससे तो यही लगता है कि बड़ी औखी-सी बात है। शेर अफ़ज़ल ख़ान मरवत साहब के ऊपर जी दफ़ा 144 नाफ़िज़ थी मरदान में, उन्होंने पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन किया, तो उनके ऊपर और उनके साथ 104 कारकुनान के ऊपर जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है, लेकिन शेर अफ़ज़ल ख़ान मरवत कहते हैं कि जी तुम जो मर्ज़ी भी कर लो, वोट जिस दिन पड़ेगा ना, उस दिन पता चलेगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है और जो लोग अब 9 मई की मज़म्मत करते हैं, बाद में वो 8 फरवरी की मज़म्मत किया करेंगे। तो ये उन्होंने ट्वीट किया इस हवाले से। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के जो सेनेटर हैं हम्दुल्ला साहब, उन्होंने कल रात बैठे ये तस्दीक कर दी कि जी मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब को यकीन दहानी करवाई गई है कि जी इलेक्शन होंगे, हुकूमत जिस पार्टी की भी बने, आप पाकिस्तान के सदर होंगे। ये बात उनको जी तस्दीक करवा दी गई और नबील कबूल साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जी हाँ जी, ये मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब को ये यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि जी पीएमएलएन ने टिकटों की तक़सीम तो शुरू कर दी है, लेकिन टिकटें लेने को तैयार कोई नहीं है। जितने भी इनके सीनियर रहनुमा हैं पंजाब में, उन सबको पता है कि जी वोट तो कहाँ पड़ेगा हमें, हम तो हलकों में जाने के काबिल नहीं हैं। अवाम जितनी महँगाई से तंग है और जो पिछले 16 माह में हमारी कारकर्दगी रही है, तो वोट तो बड़ी दूर की बातें हैं। जितनी भी सेटिंग कर लेंगे, जितनी भी धांधली कर लेंगे, बड़े मुश्किल हालात हैं। और ये बात नवाज़ शरीफ साहब को भी बहुत अच्छे से पता है और ये बात भी हो रही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, जो माहौल बनता जा रहा है उनके हवाले से और उनकी जमात के हवाले से और जिस तरह पीपल्स पार्टी भी उनके ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद कर रही है, जलसे में, हर पार्टी कन्वेंशन में जितने भी उनके अब तर्जुमान हैं, बेशक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो जलसे करें या पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन हो, उसमें उनका जो मेन एजेंडा है वो यही है कि पीएमएलएन को नहीं छोड़ना। इन्होंने जो पिछले 16 से 18 माह में तबाही की है, उसकी ज़िम्मेदारी जो है इनको लेनी पड़ेगी। तो वो तो खुलकर तनकीद कर रहे हैं और उसकी वजह से मियाँ साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं और ये भी सोच रहे हैं कि शायद अगले 1 से डेढ़ माह में अगर हालात बेहतर नहीं होते और इलेक्शंस के बाद या इलेक्शन से 2-4 दिन पहले जो है मियाँ साहब अपने चेकअप करवाने के लिए शायद दोबारा से लंदन जाएँ या कतर तक का जो है वो दौरा करेंगे और वहाँ वो क़याम पज़ीर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, तो फिर वो पाकिस्तान नहीं रहेंगे। ये हम आपको पेशगी खबर दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल बात है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फिर पाकिस्तान रहें और ये जी उनके हवाले से कुछ सूरत-ए-हाल है। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की सेटिंग, हर चीज़ जो है, हर हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन फिर भी हालात जो हैं उनकी फ़ेवर में नहीं हैं और ये अब सबको पता है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे,
तो वोट जो है वो इमरान खान को डलना है, तो फिर मियाँ साहब कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? और जितनी तनकीद इस टाइम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर हो रही है, शायद तारीख़ में नहीं कभी उनके ऊपर हुई होगी कि जी उन्होंने सेटिंग करके आए हैं, वो डील करके आए हैं, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए हैं, अदालतें उनको माफ़ी भी दिए जा रही हैं। अदालतें तो आँखें बंद करके बैठी हैं उनके केसेस के हवाले से। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कुर्सी पर बिठाया जाएगा, बड़ी मुश्किल बात है। इवन कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसकी खबरें लगा रहा है, स्टोरीज़ लिखी जा रही हैं नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर कि जी नवाज़ शरीफ इस टाइम के जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का ही अगर आप देखें तो क्या एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा दब्बा अपने ऊपर इस वक़्त लेगी जब मुल्क की हालात जो है वो ऑलरेडी किसी डगर के ऊपर नहीं है, मुल्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खलफिशार का शिकार है, सिक्योरिटी के खतरात हैं, इकॉनमी जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही। तो फिर उसके ऊपर इलेक्शन होने के बाद नवाज़ शरीफ को जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाकर बिठाया जाता है, तो क्या नवाज़ शरीफ मुल्क को लीड कर पाएँगे? तो बड़ी मुश्किल बात है ये। तो ये जो फ़ैसला है ना कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो हतमी वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जो कि पीएमएलएन के तर्जुमान बड़ी आजकल छलांगे मार रहे हैं, ये अभी होना बाकी है। ये एंड टाइम के ऊपर डिसीजन फाइनल होंगे कि जी वज़ीर-ए-आज़म कहाँ से आएगा, और अचानक से भी आ सकता है जैसे काकड़ साहब आए थे। तो कुछ भी हो सकता है जी, ये कुछ आज की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। मुफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से खबर चल रही है कि जी वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। तो ये अभी की अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।